ये अच्छा है, हुक्म सामने से बुलावा भेजियो। हमें तो जाना ही चाहिए, अपना घर बार मिल जाएगा। तू जा यहाँ से, चल तैयारी कर जाने की। मुझे उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना ही होगा। मुझे लगता है रणवीर, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। ये जो खुशबू होती है ना, इससे अच्छी खुशबू पूरे दुनिया में नहीं। हाँ? ये ले। हुकुम कीजिए हो, बड़े हुकुम कीजिए हो, हुकुम आप कीजिए हो। घनी खंबा आप कीजिए हो। टीचर जी, मैं अपने आंखों देखी और कानों सुनी बात कहूँ। अगली बार ट्रक जब भी भरेगा मैं आपको खबर कर दूंगा, पर आप उसे रोकोगे कैसे? ये पुलिस भी तो उसके पैसों के पट्टे से बंधे कुत्ते ही हैं, उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? टीचर जी, बिरजू, ये सब क्या हुआ तुम्हें? वो टीचर जी, पहले आओ, इधर बैठो, आराम से संभल। मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। पानी। बस अब बताओ बिरजू, कहाँ थे तुम और ये सब किसने किया? टीचर जी, उस दिन जैसे ही मैंने आपको फोन करके ट्रक निकलने की खबर दी, गजोदर और उसके गुंडों ने मुझे पकड़ लिया और उठाकर अपनी हवेली ले गए। उनको पहले से ही पता चल गया था कि ये खबर मैंने आपको दी है और फिर उसने मारा जेहाल कर दिया। और उन्हें कैसे पता चला कि तुम मुझे खबर देते हो? उन लोगों ने अपने आदमियों को गांव के हर एक पीसीओ पे लगा रखा और उन आदमियों ने ये खबर उड़वाई कि डोडा का ट्रक निकल गया है। उन्हें पता ही ना चला कि ये खबर सच्ची है कि झूठी, और मैंने बिना सोचे समझे ये खबर आपको दे दी। इसका मतलब वो जो खबर मिली थी वो झूठी थी और जो गाड़ी पकड़ी गई थी उसमें कुछ नहीं था। हाँ टीचर जी, वो सब हम लोगों को पकड़ने के लिए गजोदर की एक चाल थी जिसमें हम सब लोग उसके जाल में फंस गए। तभी धरने वाले दिन रणवीर और मुझे वो ऐसा बोल रहा था। उसने मैंने भूखा प्यासा रखा, मैंने बहुत मारा टीचर। एक बार तो मन ने ऐसा लगा कि मैं अब कभी भी अपने परिवार को नहीं देख पाऊंगा। बिरजू, उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है बहुत गलत किया है और उसका परिणाम उसे भुगतना होगा। चलो बिरजू मेरे साथ, हम अभी उसके खिलाफ मारपीट और किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे।
जाने दीजिए टीचर जी, जो हुआ सो हुआ। कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, कम से कम अपनी गाय और बच्चे को तो देख लिया। मन्ने अगर अब उसके खिलाफ कुछ भी किया तो वो मन्ने को अब जिंदा ना छोड़ेगा। उसने साफ साफ धमकी देकर छोड़ा है मुझको। नहीं बिरजू, वैसा कुछ भी नहीं करेगा। अगर हमने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी और कल वो फिर किसी दूसरे बेगुनाह के साथ ऐसा करेगा। ना टीचर जी, ना मैंने अब कुछ ना करना। ये बात जितनी जल्दी खत्म हो जावे उतना ही अच्छा है। वैसे भी एक दिन में उनके सालों का अत्याचार ना खत्म होने वाला। गांव वालों को तो मार खाने और सहने की आदत पड़ गई। अभी कुछ दिनों के लिए शांत रहना ही हम लोग के लिए अच्छा है। आप हमारी बात मान लो टीचर जी। ठीक है बिरजू, सबसे पहले तुम अस्पताल जाओ और अपना इलाज करवाओ। उसके बाद हम मिलकर तय करेंगे कि हमें क्या करना है। ठीक है? ठीक है टीचर जी। अच्छा टीचर, संभल कर जाओ। अपने गांव चले जाएंगे तो मन में शांति मिलेगी। दीदी, इसके पहले कि ये सब लोग यहाँ से चले जाए, हमें और एक बार रणवीर काका को खबर करनी होगी। उन्हें जल्दी आना होगा। हाँ उदय, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हमें रणवीर काका को फोन कर ये पता लगाना चाहिए कि वो अभी तक कहाँ पहुंचे हैं। कि अगर ये लोग यहाँ से निकल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। फिर से फोन करके पता लगाते हैं कि वो कहाँ पहुंचे। चल फिर से कॉल कर। चलो दीदी। चल जल्दी कर जानकी। चल डाल कर बंद। काका, हाँ प्रगति। हेलो काका, सब लोग निकल ही रहे हैं। प्रगति तुम घबराओ मत, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाला हूँ। तब तक तुम किसी भी तरह उन्हें रोक कर रखो। काका लेकिन मैं कैसे रोकूं? मैं कुछ भी बोलती हूँ तो दादी से उल्टा हमारे ऊपर ही भड़क जाती हैं। प्रगति तुम एक काम करो, तुम बनवारी भाई साहब से बोलो कि रणवीर काका ने उन्हें रुकने के लिए बोला है और उन्होंने बोला है कि वो जाने से पहले मुझसे मिलकर जाएंगे। अगर वो मुझसे बिना मिले चले गए तो फिर मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है काका, लेकिन आप कब तक आ जाएंगे? मैक्सिमम मैं 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, तब तक तुम उन्हें रोक कर रखो। ठीक है काका, मैं आपका नाम लेके उन्हें रोकने की कोशिश करती हूँ। ठीक है प्रगति, मैं आ रहा हूँ बस। चल उधर। मास्टर ने मर्दों की तरह अकड़ के चलना छोड़ दे, वरना थारा वो हाल करूंगा कि अपने पैरों पे चलना भूल जाएगी। समझे? गजोधर, तू इस तरीके से सड़कों पे घूमना बंद कर, क्योंकि बहुत जल्द तुझे अपनी इस आजादी की बहुत याद आएगी।
मारा किडनैप करने वाली है क्या तू? हाँ? किडनैप तो नहीं, मगर बहुत जल्द तुझे जेल में भेजने की सूचना देने वाले हैं। बिरजू ने मुझे सब बता दिया। वो बिरजू की बात करे तू? हाँ? उस बिरजू ने तने ये नहीं बताया कि हमारे हाथों में जादू है। एक ही घूसे में उसकी काली जबान को मैंने लाल कर दिया था। और जो तू इन भूखे नंगों की सेना की सेनापति बनी फिर रही है ना, याद रख, इन लोगों को तो अपनी रोजी रोटी कमाने से ही फुर्सत ना है। 18 साथ के देंगे। और उस बिरजू से पूछना, हमारा नाम सुनते ही उसकी हड्डियों में ठंड दौड़ जाती है। एक बात और, बहुत जल्द मैं तुम्हें ऐसी खबर देने वाला हूं जो तूने सपने में भी नहीं सोची होगी। वैसे गजोधर, तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, फिर भी तुम्हें पता होगा कि रावण ने भी यही गलती की। हनुमान जी को साधारण बंदर समझा था और अंत में क्या हुआ? हनुमान जी ने उसकी पूरी लंका जला दी। संगठन में शक्ति होती है और सच्चाई की हमेशा जीत। समझा? तू और थारा संगठन तलाक। भाई साहब, ये सारा सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? रणवीर, हम लोग धूलाराव जा रहे हैं। बड़े हुकुम सा बिना शर्त के हमारा घर और हमारी जमीन देने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने गांव के ननकू से ये संदेश भी भिजवाया है। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आपके इसी भोलेपन का फायदा वो हर वक्त उठाता है। और आपको क्या लगता है भाई साहब कि वो साधु बन गया है और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसने दान धर्म करना शुरू कर दिया? छोड़ा, अभी हम जा रहे हैं, वहां जाकर देखेंगे। बात सही निकलेगी तो हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। देख छोरा, हमारे खेत हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा ना है, हमारा मान सम्मान है। अगर हुक्म हमारा मान सम्मान वापस कर रहे हैं तो हमें जरूर जाना चाहिए छोरा। मां साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा शक पुख्ता है, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी आप रुक जाइए। मैं पहले एक बार सरपंच से जाके मिल लेता हूं, और अगर वो आपका घर, आपका खेत, आपके खलियान वापस लौटाना चाहता है तो ये सब मैं एक कागज पर लिखवा लूंगा, ताकि भविष्य में वो आपको आपकी जमीन से बेदखल ना कर सके। और अगर उसकी नीयत में कोई खोट नहीं हुआ तो फिर उसे आपके घर के पेपर आपके नाम करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हाँ, ये बात तो सही बोला है रणवीर। हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अरे आप तो पढ़े लिखे हो, वकील हो, आपको तो सब पता है ना। सरपंच हमें धोखा दे रहा है कि क्या कर रहा है, आप सब जान लोगे। अरे वही बात तो मैं भी कह रहा हूँ भाभी साहब। अभी आप लोग ये सामान रख दीजिए, मैं पहले एक बार सरपंच से जाके मिल लेता हूँ, ठीक है? पर काका, आप वहाँ पर जाओगे तो सरपंच और छोटे हुकुम आपको देख के नाराज ना हो जाए। वो लोग अगर आपको कुछ नुकसान पहुँचा देंगे तो? प्रगति, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। सरपंच मुझे और मेरी माँ को अच्छी तरह से जानता है, वो मुझ पर नजर तक नहीं उठा सकता। तुम धुलाराव आ रहे हो? हाँ आशा, लगता है सरपंच ने फिर से कोई चाल चली है। उसने बनवारी भाई साहब को फिर से धुलाराव जी बुलाया है और बोला है कि वो उनके घर और जमीन जायदाद वापस लौटा देगा। प्रगति प्रगति प्रगति
ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। आप लोग मेरा यहीं इंतजार कीजिए और ये सामान अभी आप अंदर रखिए। पर छोरा एक बात है, अब देख सरपंच साहब ने पहले खबर भिजवा दी, हमें सब पता चल गया। अभी तू फिर से जावेगा तो वो नाराज हो जाएगा। मासा, भरोसा रखिए मुझ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और आप ये इधर उधर के बारे में सोचना बंद कीजिए। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आपकी सारी खुशियां कानूनन तौर पर आपके पास लौटें, और जो मुसीबत का वक्त आपने पहले देखा है वो अब आपको दोबारा ना देखना पड़े। आप मेरी बात मान लीजिए मासा। मासा, रणबीर सही बोला है। रणबीर को जाने दो, एक ही दिन की तो बात है। अगर सब सही निकला तो हम लोग कल चले जाएंगे। एक दिन में क्या बिगड़े है? ठीक है तो छोरा, सब सोच समझ लेना, देखभाल लेना। हाँ? ये हुई ना हमारी मासा वाली बात। भाई साहब, अब ये सामान आप अंदर रख दीजिए और आराम कीजिए। भाभी साहब, मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। वो जल्दबाजी में मैं गाड़ी में पानी रखना भूल गया था। आइए ना, मैं पानी दे, आइए। रणवीर, कैसे हो तुम? और वो लोग कैसे हैं जिन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया था? हाँ आशा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो सभी लोग भी एकदम ठीक हैं। एक्चुअली मैं... तुम कार ड्राइव कर रहे हो ना? हाँ आशा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। रणवीर, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ड्राइव करते टाइम फोन पे बात नहीं करते। अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। वैसे तो मैं तुम्हारी हर बात मानता ही हूँ ना। फिर अच्छा रुको, एक सेकंड रुको। अच्छा सुनो आशा, मैं अभी धुलाराव ही आ रहा हूँ और मैं रास्ते में ही हूँ। तुम धुलाराव आ रहे हो? हाँ आशा, लगता है सरपंच ने फिर से कोई चाल चली है। उसने बनवारी भाई साहब को फिर से धुलाराव जी बुलाया है और बोला है कि वो उनके घर और जमीन जायदाद वापस लौटा देगा। रणवीर, सरपंच ऐसा कुछ नहीं करेगा। ये उसकी कोई नई चाल है। और वो कब से बनवारी काका का हितैषी बन गया? वही सब पता करने के लिए तो मैं खुद वहां जा रहा हूँ आशा। रणवीर, तुम्हारा अकेले हवेली जाना खतरे से खाली नहीं है। सरपंच तुम्हारा भी दुश्मन बन चुका है, और कल को वो तुम्हारे साथ कोई अनहोनी कर बैठा तो प्लीज रणवीर, तुम वापस लौट जाओ। और अगर सरपंच सच में ही बनवारी काका को घर लौटाना चाहता है तो उसे कहो कि पहले पेपर भेज दे, उसके बाद ही आगे बात होगी। तुम किसी भी खतरे की चिंता मत करो आशा, मैं खुद वहां जाकर आमने सामने बैठकर उनसे बात करूंगा। लेकिन रणवीर, तुम्हारा वहां जाना... भाई छोड़ो ये लेकिन वेकिन। मैं सरपंच से मिलकर सीधा तुम्हारे पास आऊंगा और फिर जो भी बात होगी वो मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। फिर अपन साथ बैठकर सोच लेंगे कि आगे क्या करना है। ओके आशा, बाय। रणवीर, रणवीर है ना, कभी किसी की नहीं सुनेगा। एक बात दिमाग में आ गई तो पूरी करके ही मानेगा। मगर एक बात तो है, सरपंच कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। लेकिन आखिर चाल क्या है, कुछ समय आने पे ही पता चलेगा। सरपंच, तू कोई भी चाल चल ले, तुझे मात के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब है कि पहली बार तुम्हारे हवेली में आए हो, बैठ, अरे थारी के खातिरदारी करें, बता हमारे को।
नमस्ते सरपंच जी। माँ, मैंने सुना है कि आपने बनवारी भाई साहब का घर, उनकी जमीन, उनके खेत सब कुछ वापस लौटाने का फैसला किया है। सरपंच साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। दरअसल मुझे इस खबर पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि पहले खुद ही चलकर पता लगा लूं ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। अरे ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। अरे पहली बार तो अपने हवेली, हमारा मतलब है कि पहली बार तुम्हारे हवेली में आए हो, बैठ, अरे थारी के खातिरदारी करें, बता हमारे को। सरपंच जी, मैं यहाँ बैठने या फिर आपसे अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आया। आप मुझसे सीधी और सच्ची बात कहें, क्या ये बात सच है? थारे को एक बात बताते हैं, परसों पहले हमारा बेटा मारे से छिन गया था, गलती मारी थी। आज परसों बाद उसकी बड़ी याद आ रही है हमारे को, बड़ी याद आ रही है। हमारे को ऐसा लगता है कि उसकी उम्र तारे जितनी होगी। सरपंच जी, आप मेरी बातें सुन भी रहे हैं या नहीं? मैं क्या बात कर रहा हूं और आप बातों का रुख किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं एक वकील हूं और एक वकील होने के नाते मेरा यह मानना है कि अगर आपको भाई साहब का घर, उनकी जमीन और उनके खेत वापस लौटाने हैं तो ये सभी कानूनी अधिकार आपको उनको लिखित रूप में सौंपने पड़ेंगे। तो फिर मैं खुद उन्हें यहाँ दुलाराव जी लेकर आऊंगा। अरे दिया, अरे थारे को जो चाहिए दिया, मकान, खेत, खलियान, अरे तू आया हमारे घर पे, तू आया। वाह भाई साहब वाह, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप हमारे जीते जागते ग्रंथ हो। हाँ, यो कौन सी चाल चल दी भाई साहब आपने? यो शिकार खुद हमारे पिंजड़े में आ गया। अब देखना भाई साहब, इस 6 फुट 2 इंच की लाशी यहां से भेजूंगा मैं। नहीं लला, नहीं, क्या कर रहा है तू? ये सब क्या मजाक है सरपंच?